DS क्लासेस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CGL का प्रीवियस पेपर्स 2022, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? 1899 में, 1907 में, 1904 में, 1895 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, लुधियाना या फिर लुधियाना। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान का एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है या फिर सामाजिक की नैतिकता। तो ये है हमारा संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना एक है हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। सॉरी 2001 ही है, कितना है? 2001 ही लिखा है। 2001 की मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 933। तो यह 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार है 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं। कितनी? 946 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 933 महिलाएं। कितना? 933 महिलाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की हम, जिसमें लिखा है, इसमें क्या है, ब्रिटिश संसद ने रिक्त स्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। ब्रिटिश संसद ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में उन्हें सौंप दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास, जिसमें है, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच विश्वास समय जो होता है, विश्राम समय, कौन सा? विश्राम समय जो होता है भाई, प्रत्येक राउंड के बीच विश्राम समय कितने मिनट का होता है? विश्राम समय होता है वो 1 मिनट का होता है। ठीक है, ये मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जो एक राउंड के बीच में जो समय होता है विश्राम समय, वो 1 मिनट के लिए होता है, विश्राम करने के लिए समय। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें हमारे पास, किस कार्बनिक यौगिक की संरचना R सिंगल बॉन्ड COOH है, जिसमें R एल्काइल, एल्केनाइल, एरिल या अन्य समूह को संदर्भित करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड या फिर एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें,
स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग लगभग सभी को पता है कि ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रीय भवन, संसद भवन, पुराना किला और फिर लाल किला। तो सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण होता है वो दिल्ली के लाल किले पर होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली के लाल किले पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम, सत्रिया, मणिपुरी, उड़ीसा या फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। रुक्मणी अरुंडेल जो है वो भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है अहोल का दुर्गा मंदिर लगभग कितने वर्ष पूर्व बनाया गया था। अहोल का जो दुर्गा मंदिर था वो लगभग कितने वर्ष पहले बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व ये बनाया गया था। 1400 वर्षों पूर्व ये बनाया गया था मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो अध्ययन है ये किस विषय के सिद्धांत पर आधारित है। उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो राष्ट्रीय आय की सिद्धांत के विषय पर आधारित है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है व्रत संहिता के अनुसार सेंट यानी माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जातुका, पट्टांग, कंप्लिसिका, गंधायुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधायुक्ल कहा जाता है किसको, सेंट या माउथ परफ्यूम की बनाने की विधि को गंधायुक्ल ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है। गंधायुक्ल इसको बोला जाता है भाई। नेक्स्ट है हमारे पास देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस यानी चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आर दिनेश को, संजय अग्रवाल, मनोज अग्रवाल या फिर अनिल चौहान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीडीएस के रूप में, भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है आवर्त सारणी में दाहिने ओर एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्व को किस समूह में रखा जाता है। दाहिने ओर ऊर्ध्वाधर एक स्तंभ अधातु तत्वों को किस समूह में रखा जाता है। ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में या ग्रुप 3 में या ग्रुप 17 यानी 17 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप 17 में रखा जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों में के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद 145। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 143, आर्टिकल 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं। स्वस्थ वसा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर खनिज का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवे और वनस्पति तेल जैसे मछली स्वस्थ वसा के अच्छे स्रोत हैं।
बात करें हम अगले क्वेश्चन की, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित कंटेम्पररी नर्तकाओं में से डांस वेब यूरोप छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नृत्यांगना कौन थे जिन्होंने फिल्म लगान में अपने कार्य के लिए 2002 में अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार जीता। इसमें अमेरिकी कोरियोग्राफी पुरस्कार जीता तो ये थे टेरेंस लुइस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेरेंस लुइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 2 माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है, उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है? मोहम्मद तुगलक, खिज्र खान, बहलोल लोदी या फिर इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। यानी माली लड्डा और पीरा को उच्च प्रशासनिक पद जो नियुक्त किया है वो किसको किया है, मोहम्मद तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, एक भारतीय संगीतकार के सम्मान में अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को रिक्त स्थान के रूप में घोषित किया था, तो अमजद अली खान दिवस ये भारतीय संगीतकार थे भाई, जो अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस ये मनाया जाता है, यानी घोषित किया गया है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर बैडमिंटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में लोकसभा का पारित किया गया था, अगस्त में, सितंबर में, जुलाई में या फिर नवंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त। केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 अगस्त में लोकसभा पारित किया गया था। कब किया गया था ये? अगस्त में किया गया था। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है? पृथ्वी की क्रोड जो है वो मुख्यतः किससे बनी है? निकिल और मैग्नीशियम से, निकिल और तांबे से, निकिल और लोहे से या फिर एल्यूमिना से। तो निकिल और लोहे से बनी है, निकिल एवं लोहे से बनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, रिक्त स्थान अंतिम माल और सेवाओं को लेने के कुल उत्पादन को मापता है। एक वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर जगह क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद होती है। कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम एंड फैक्टर प्राइस या ग्रोस नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जिसमें दिया गया है, मार्च 2022 ने नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह, राजीव कुमार, टीएस रामकृष्णन, नितिन चुग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिषेक सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास, जिसमें क्या है हमारे पास,
भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा? हिंदी या तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आता है कि जो संसद के संविधान का जो अनुच्छेद में आता है, संसद का जो कामकाज होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 में भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया? किंग जॉर्ज वन से, किंग जेम्स फर्स्ट से, या क्वीन विक्टोरिया से, या क्वीन एलिजाबेथ से? क्वीन एलिजाबेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था कितने समय तक अपने बच्चों की सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है? 24 सप्ताह तक, 15 सप्ताह तक, 18 सप्ताह तक, या फिर 30 सप्ताह तक? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 सप्ताह तक ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको छुट्टी देने का मतलब निर्णय लिया है कि अपने बच्चे की जो है गर्भपात जो है वो सुरक्षित तरीके से कर सकती हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। जनगणना के अनुसार जो है उस सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किसका है? केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं का किसके रूप में मतलब जो है हवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये लू के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लू के रूप में जानी जाती हैं। गर्म हवा जो है ये लू के रूप में जानी जाती हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी। क्या? किसके? ओडिसी। केलुचरण महापात्र किससे संबंधित हैं? ओडिसी से। तो आपने देखा होगा, अगर आप मेरे ही सब्सक्राइबर हैं या आप कहीं के भी किसी के भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने जितने भी ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड वाद्य यंत्र या शास्त्रीय नृत्य जितने से भी रिलेटेड है, इसको मैंने एक फाउंडेशन वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास 1526 में पानीपत की लड़ाई किन दो राजाओं के बीच की गई थी? लड़ाई लड़ी गई थी 1526 की पानीपत की जो लड़ाई थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी भाई आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत के संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 25 से
28 में निहित है। किसमें? 25 से 28, आर्टिकल 25 एंड 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास, किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? कुसुम योजना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना, या फिर उज्ज्वल योजना, या फिर स्टैंड अप इंडिया योजना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना। बात करें अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई जो है वो क्या है? तो ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई है कूलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम में मिलता है। किसमें? मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है किसी वस्तु की गति कैसी है यदि उसका वेग स्थिर है? तो हमारे पास ऑप्शन है ओनली डिक्लेरेटिंग, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ओनली एक्लेरेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। उसका वेग कैसा है? उसका वेग है यूनिफॉर्म है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि यूथ बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा कितनी है? यूथ जो बॉक्सर जो है उसकी आयु सीमा कितनी है भाई? तो 17 से 18 वर्ष। कितनी है? 17 से 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? दिल्ली पर जो है पृथ्वीराज चौहान से पहले शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान से पहले शासक कौन थे? तो ये थे अनंगपाल। कौन थे? ये थे अनंगपाल। पृथ्वीराज चौहान से जो पहले शासक थे दिल्ली के, वे थे अनंगपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करनी है। इनमें से प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करनी है इन ऑप्शन में से। तो लाइपेज, केलेजन, पेप्सिन, या एमाइलेज। तो पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाचक एंजाइम की जो पहचान करनी थी हमें, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है? पेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, या फिर गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो लोकरंग उत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा HYV बीज भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? चावल या फिर गेहूं? तो ये तो दोनों ही है। HYV से जो संबंधित है वो तो दोनों ही है, चावल भी है और गेहूं भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? हरियाणा, असम, नागालैंड, या फिर त्रिपुरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज रहित बनने जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली
पहली, भारत की पहली विधानसभा जो बनी है वहाँ बनी है, ये नागालैंड में बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि mRNA से जुड़े राइबोसोम, mRNA से जुड़े राइबोसोम समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीसम्स, मोनोमर, पॉलीमर या फिर पोलोपेप्टाइड या फिर पोलोपेप्टाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीसोम्स इसका, सोमेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीसोमेस। mRNA से जुड़े राइबोसोम है जो पॉलीसोमेस से राइट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें हम जो अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया अभी, कि इम्परफेक्ट जो है वो किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट जो है वो किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री या फिर मिल्खा सिंह। तो ये है संजय मांजरेकर की इम्परफेक्ट जो आत्मकथा है वह है संजय मांजरेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, कस्टम टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स माल और सेवा कर, या फिर एक्साइज टैक्स यानी आबकारी कर। तो जो इसका अप्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो है वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर। कौन सा? संपत्ति कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें है फीजेंट तथा मोनाल जैसी पक्षी किस प्रकार के वनों में पाई जाती हैं? फीजेंट और मोनाल जैसी जो पक्षी हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या शीतोष्ण सदाबहार वन, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है वो, जिसमें फीजेंट और मोनाल जैसी पक्षी पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? टेनिस में निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक पूर्ण सेट होता है? 6-7, 4-6, 5-3 या फिर 6-6। तो 6-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो टेनिस में जो पूर्ण सेट का जो स्कोर होता है वो 6-4 का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस युग में चताल व्यूह सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में एक है? कौन से युग में? नवपाषाण युग में, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण युग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग में चताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में से एक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो ये अभी हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बात करें हम इस क्वेश्चन की, जिसमें है किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट शुरू की है? तो ये की है भाई, ये तुम्हारे तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें है हमारे पास FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था बर्लिन जर्मनी में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किच्छा सुदीप को। किसको किया गया? किच्छा सुदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, किच्छा सुदीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई दिल्ली के जो नए निदेशक है के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? एम श्रीनिवास को, नितिन चुग को, राज सुब्रमण्यम, कृष्ण रामानुजम। तो एम श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के जो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं एम श्रीनिवास जी को नियुक्त किए गए हैं। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो अगर आपके काम का है तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को अभी करके रख लो क्योंकि सब्सक्राइब, क्योंकि CGL से रिलेटेड तो जो प्रैक्टिस सेट में लेकर ये प्रीवियस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अब कल से मैंने डालना शुरू कर दिया है कि SSC MTS के लिए भी प्रैक्टिस सेट मैं लगवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप जो भी मेरा वीडियो ये देख रहा है तो सिर्फ आपसे सिर्फ एक शेयर मांगता हूँ मैं, कि आप जो भी आपको ये वीडियो देखी तो सिर्फ आप किसी एक बंदे को आप ये वीडियो शेयर कर दो बस प्लीज़। क्योंकि अगर किसी वीडियो मतलब कोई काम करने का अगर रेवेन्यू हमको नहीं मिलता तो हमें फिर फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। टाइप करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है? तो ये सिंपल सी बात है, जापान, मिस्र, भारत या फिर चीन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। चीन जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं? 11 है। ये हर किसी बंदे को पता है। मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं इंदिरा गांधी जी के समय काल में दिया गया है। तो कितने दिए गए हैं? ये 11 है। कितने दिए गए हैं? 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है धन गुणक किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? धन गुणक किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? मनी मल्टीप्लियर कैन बी एक्सप्रेस एज, तो ये किया जाता है भाई 1/, नगद आरक्षित अनुपात के रूप में। 1/, नगद आरक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन वर्ष कहा जाता है? भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा जाता है? विभाजन का वर्ष कहा जाता है तो 1991 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 को कहा जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान और ईरान में एक सभागार है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि जागोई और चालोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं? क्या बोला मैंने? जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो ये मणिपुर के 2 भाग हैं। किसके? जागोई और चोलोम। ये मणिपुरी जो नृत्य है इसके ये 2 भाग हैं। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भाई कि कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऊर्जा का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? ऊर्जा का निर्माण है।
और ये किससे है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक किससे मिलेगा, केंद्रक मिलेगा एक कोशिका, एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिमय, एक कोशिका के क्रियाकलाप का विनिमय। तो लाइसोसोम किससे मिलेगा, लाइसोसोम किससे मिलेगा, ये मिलेगा आपका कोशिका पाचन तंत्र से। किससे, कोशिका पाचन तंत्र से। तो आप देख लेना कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगभग बी सही होगा इसका। कितना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, या फिर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का बी, और सॉरी पहले का डी, दूसरे का ए, और तीसरे का बी, और चौथे का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नगद पुरस्कार यानी पर्स मनी दिया जाता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, या फिर 1 लाख। तो ये दिया जाता है भाई 1 लाख रुपये दिया जाता है। कितना, 2019 में जो अकादमी पुरस्कार प्राप्त जिसने भी करा तो उसको कितने रुपए दिए गए थे, 1 लाख रुपये। कितने, 1 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु केलुचरण महापात्र जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। तो सभी को पता है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, ये 5 दिसंबर 2022 का एग्जाम है, 5 दिसंबर 2022 का एग्जाम है ये सीजीएल का। तो जो भी शिफ्ट चेंज हो रही ना, तो उसमें रिपीट क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। बस इनकी क्या बदल जाती है, इनकी लैंग्वेज बदल गई। तो केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है, तो वहाँ उड़ीसा से बताया था, और यहाँ भी पूछ लिया इन्होंने, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से मतलब संबंधित है, तो ये भी उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो आप प्रीवियस हमेशा लगा कर जाने चाहिए पेपर में, क्या, प्रीवियस हमेशा लगा कर जाने चाहिए एग्जाम में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व कितने वर्ग किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है, वर्ग किलोमीटर में जो है वो सबसे अधिक है, कौन सा राज्य, तो यह है बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। कितना, बिहार राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है सुल्तान महमूद जो है अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था। सुल्तान महमूद जो है वो अफगानिस्तान से आया था, तो वो भारत के किस शहर से आया था भाई, तो एक गजनी, कहाँ से, गजनी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है किसने 3 रासायनिक तत्वों सोडियम, थोरियम और सेलेनियम की और आधुनिक विधि तैयार की, जिसके द्वारा तत्वों के प्रतीक के लिए 1 या 2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है, 1-2 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। जॉन डाल्टन, जैकेब बर्जेलियस, नील्स बोर, या हेनिंग ब्रांड, या फिर हेनिंग ब्रांड। तो उसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जैकेब बर्जेलियस। जैकेब बर्जेलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 या 3 अक्षरों का उपयोग किया जाता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण किया गया है। अकबरनामा के दूसरे खंड में किसका विवरण किया गया है भाई, ये तो अकबर के प्रशासन का, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का, अकबर के युद्धों का, या फिर अकबर के पूर्वजों का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल की घटनाओं का ये विवरण है अकबरनामा के दूसरे खंड में। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुराणों और महाभारत दोनों का संलग्न करने वाले माने जाते हैं, दोनों का संलग्न करने वाले माने जाते हैं। तो ये सभी जानते हैं इसको, इस प्रश्न का आंसर दिया गया है ऋषि व्यास। किसने किया है, दोनों महाभारत और पुराणों का जो संलग्न मिलता है वो किसने किया था, ये ऋषि व्यास ने किया था। किसने किया था, ऋषि व्यास इसका राइट आंसर जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की,
जिसमें दिया गया है लैंगमुइर ने अष्टक के एक स्थिर घनीय विन्यास के विचार को त्याग कर सहसंयोजी आबंध शब्द की शुरुआत करके लुईस अवधारणा में सुधार किस वर्ष में किया था? तो 1919 में किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? संगमरमर, चूना पत्थर, बॉक्साइट या फिर ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर माना जाता है किसकी? जैविक अवसादी चट्टान को चूना पत्थर राइट इसका आंसर हो जाएगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना हुई थी भाई? कौन बताएगा? दयानंद कॉलेज की, हिंदू कॉलेज की, शिवाजी कॉलेज या फिर संस्कृत कॉलेज? तो ये हुई थी 1791 में हिंदू कॉलेज की, बनारस में कहाँ हुई थी? हिंदू कॉलेज 1791 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन है? ऐसा ही क्वेश्चन अभी सेम ऊपर आया था, अभी पिछली शिफ्ट में आया था ना कि गर्म हवा, शुष्क हवा को क्या बोलते हैं वहां पर? तो उसको बोलते हैं लू। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? लू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय पवन जो है वो कौन सी है? वो लू है। तो प्रैक्टिस और प्रीवियस बहुत जरूरी है। और एनालिसिस भी क्या हो रहा? एनालिसिस भी पेपर का, अगर जैसे एग्जाम की शिफ्ट चल रही है और आपका किसी भी पहले एग्जाम चल रहा है और उसका अगले दिन या तीसरे दिन आपका एग्जाम है, तो एनालिसिस पूरा देखा करो। एनालिसिस खुद से किया करो, भले ही चाहे 10 दिन पेपर चल रहा हो या 1 महीना पेपर चल रहा हो। डेली टू डेली एनालिसिस देखना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निम्नलिखित द्वारा आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा? तो राज्य चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भैया इटली के द्वारा। किसके द्वारा? ये की जाएगी इटली के द्वारा। तो ये अभी तक हमने 3 शिफ्टों के एग्जाम के जो क्वेश्चन थे 5 दिसंबर में, 5 दिसंबर के जो 3 शिफ्टों के क्वेश्चन थे वो हमने अभी पूरे कर लिए हैं। 4th शिफ्ट अभी हमारी बाकी बच रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और वीडियो आपको लग रहा है कि रिपीट वाले जो क्वेश्चन है ये आ रहे हैं, तो हमें एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए और प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी एमटीएस का जैसे एग्जाम आ रहा, तो एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सारे क्वेश्चन ढूंढने में, इकट्ठा करने में, टाइप करने में बहुत मेहनत लगती है। तो सिर्फ आपसे इतना ही मैं सपोर्ट मांग रहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय संगीतकार ने ओसोलो में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग फॉर पीस का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था अमजद अली खान ने। किसने? अमजद अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, ब्रहा, रंगबती या घूमर या फिर घूमर? तो किसका पूछा इन्होंने? उड़ीसा का पूछा है। उड़ीसा का कहाँ है? रंगबती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो उड़ीसा से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहा है, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहा है, उसके संगीतकार से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो उड़ीसा का जो
केलुचरण महापात्र जो है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, यह है उड़ीसा से। अभी बताया था क्वेश्चन, तो मिल रहा है ना, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जैसे इस तरीके से। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई, तो ये थी 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अभी ऊपर भी क्वेश्चन मिला था लगान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा कि लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए 2002 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये किया गया था राजू खान को, किसको, राजू खान को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन को भी कोई भी गलत नहीं करेगा। भारत सरकार ने वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया है 1960 में, 82 में, 1972 में या 1991 में। तो 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, कोई भी गलत नहीं करेगा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आदर स्थान के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आदर स्थान के रूप में जाना जाता है। मासिनराम, मुंबई, सिंगापुर, व्यालील या फिर व्यालील। तो मासिनराम इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। सबको मिलेगा, शांति से आराम से वीडियो देखते जाओ। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समीर वी कामत को। समीर वी कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। समीर वी कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जो अध्यक्ष हैं वे किसे चुने गए हैं, समीर वी कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वो कान्हू और सिद्धू ने किया। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह या फिर खासी विद्रोह, किस विद्रोह का, इन निम्नलिखित में से किस विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो कान्हू और सिद्धू ने किया। कान्हू और सिद्धू ने किया। तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ना, वो कान्हू और सिद्धू ने किया था। संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है, कोई भी गलत नहीं करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो जल वाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित होने से कुछ महीनों बाद ही वापस ले लिया था। पारित होने के कुछ महीनों बाद ही वापस ले लिया था। किस राज्य ने, असम ने, आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या गुजरात ने। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया है हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत के दक्षिण राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष में,
चैत्र में, वैशाख में या श्रावण के महीने में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। चैत्र के महीने में किया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। भारत के जो उगादी त्योहार का जो मनाया जाता है वो किस महीने में? चैत्र महीने में ये मनाया जाता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगैंड बॉन्डिंग और डोरबिटल्स क्षरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और विभाजन के बीच संबंधों पर चर्चा की है? डी ऑर्बिटल्स का, इसका डी ऑर्बिटल्स। तो यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? चाहमान शासक कौन था? वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम या विग्रहराज द्वितीय? कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। कौन? पृथ्वीराज तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला। कौन बने थे? सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, इसमें दिया गया है कि एक्टोडर्म और किसके बीच अविभाजित परत मौजूद है? अविभाजित परत मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेसेग्लिया। क्या हूं? कौन? मेसेग्लिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हम कराएंगे, क्योंकि भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष, भारत में कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय की मेजबानी की है? भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? तो कुल टोटल 3 बार की है। तो कोई भी गलत नहीं करेगा। टोटल कितनी बार की है? 3 बार की है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी। किसने की है? 3 बार की है। कितनी बार की है? 3 बार। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने पांड्या शिक्षालय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के उद्देश्य को बढ़ावा देना, इस पहल के उद्देश्य को बढ़ावा देना तो ओपन फायर क्लासरूम बनाया। किसना? ओपन फायर क्लासरूम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपन फायर क्लासरूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है कि आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया? कोई भी गलत नहीं करेगा। आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया? मुंबई में, कलकत्ता में, लखनऊ में या फिर बेंगलुरु में? या फिर बेंगलुरु में। तो सभी को पता है आईपीएल 2022 का जो पहला मैच खेला गया था वो मुंबई में खेला गया था। कहाँ पर? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में खेला गया था। कोई भी गलत नहीं करेगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं वे क्या कहलाती हैं? ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं वह क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती है? तो वे कहलाती हैं बसाव स्थान। क्या कहलाती है? बसाव स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, बसाव स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं करेगा ये क्वेश्चन भी। ठीक है भाई। तो बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, द्विकोरकी प्राणियों, द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करनी है। द्विकोरकी प्राणियों की उदाहरण की पहचान करनी है। तो सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलेंट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये है क्या है? यह है द्विकोरिक है। कौन है? यह है द्विकोरिक है, सिलेंट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की,
बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सामान की एक विशेषता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या समझे बात? समझे कि दूसरे व्यक्ति के उपयोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग या उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की कि भारत में प्रारंभ में HYBP लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया है? लगभग कितने क्षेत्र में लागू किया गया है? तो 2 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र में। कितने? 2 मिलियन हेक्टेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं, तो बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था एक प्रारंभिक मंदिर, वो किससे बना था? भीतर गांव में लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, वो मंदिर किससे बनाया गया था? तो बनाया गया था पकी हुई ईंटों से। किससे बनाया गया था? वो पकी हुई ईंटों से बनाया गया था भीतर गांव में। ठीक है। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत अधिकार है? 301 के तहत तो है संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार है 301 के तहत। ठीक है। बात करें अगर हम लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के क्या घटित होता है? निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? तो ये होता है अपर्दन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 5 दिसंबर 2022 का मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन, जो सारी शिफ्टों को मैंने एकत्रित करने के बाद, टाइप करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यानी वीडियो सिंपल सी बात है, प्रीवियस पेपर है तो आपके काम का तो होगा ही होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं लेकर आ रहा हूँ MTS की प्रैक्टिस सेट, लगातार बैक टू बैक आ रहा है। तो MTS की प्रिपरेशन के लिए यानी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और भाई बिल्कुल भी शेयर करना ना भूल लो। शेयर तो आप कर ही दो। ठीक है, शेयर तो आप कर ही दो। वीडियो को जैसे ही ओपन करो एक शेयर लगा दो, वीडियो को ओपन करो और एक शेयर लगा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।